मेरे सब मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा और एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 27/6/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों। और मैं आज सुबह पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय और 26 से लेकर 40 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कनके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या इसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता और उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय में लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह बात की भविष्यवक्ता कि यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल पर उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और जब तक हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।